टैक्सी और कैब वाहन मालिकों ने वन टाइम टैक्स के विरोध में आयुक्त वाराणसी मंडल को ज्ञापन सौंप कर कर निरस्त करने या पूर्ण छूट देने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर 23 फरवरी 2026 से कैब मालिकों ने अनिश्चितकालीन रूप से गाड़ियों का संचालन बंद करने की चेतावनी दी। संचालकों का कहना है कि डीजल, पेट्रोल, बीमा, परमिट और मेंटेनेंस की बढ़ती लागत के बीच नया टैक्स अन्यायपूर्ण है और उनकी रोजी रोटी पर सीधा प्रहार है। उन्होंने 22 फरवरी तक निर्णय न होने पर दस्तावेज और चाबियां प्रशासन को सौंपने तक की बात कही है। जो 30 जनवरी से एक अध्यादेश लागू हुआ है टैक्सी चालकों, टैक्सी ऑनरों के लोग वन टाइम टैक्स का मतलब हम अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं। वन टाइम टैक्स तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों पे लगती थी, लेकिन जो टैक्सी गाड़ियां हैं उस पे वन टाइम टैक्स का क्या प्राविधान है? ठीक, टैक्सी गाड़ियां हमारी हर महीने और क्वार्टरली टैक्स जमा करती थी और चलती थी। वो कहाँ से वन टाइम टैक्स देने के लिए 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख लेके आएंगे? किसी के पास 20 गाड़ी है, 50 गाड़ी है, किसी के पास 10 गाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो वो वाहन स्वामी कहाँ से वन टाइम टैक्स जमा करेगा? हाँ ठीक है, आप अगर कोई नया कानून ला रहे हैं तो जो आने वाली गाड़ियां हैं उस पर आप ला सकते हैं। आपने लागू कर दिया पुरानी भी गाड़ियों पे, तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को मतलब पूरी तरीके से खत्म करने की सरकार की मंशा प्रतीत होती है। जैसा कि भाई अगर हम कह रहे किस बेस पे आप 15 वर्ष लगा रहे हैं, परमिट आप देते हो 5 वर्ष के लिए, चलो ठीक है, आप लगा भी रहे हो तो 5 वर्ष का आप मान सकते हो टैक्स, लेकिन उस पे भी मैं कहना चाहूंगा कि 5 वर्ष अगर मैंने टैक्सी गाड़ी रखी है तो प्रतिदिन मेरी गाड़ी नहीं चलती है, प्रति माह मेरी गाड़ी नहीं चलती है। जब टूरिस्ट आते हैं तभी मेरी गाड़ी संचालित होती है। फिर भी हम आपको उस 5 वर्ष का टैक्स देने की लायबिलिटी को झेलते आ रहे हैं और झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी भी एक जो पुराने टैक्स स्लैब में थी कि क्वार्टरली हम जमा करते थे, व्यवस्था करते थे, क्वार्टरली जमा कर दे। अब क्वार्टरली मान लीजिए 10,000 रुपया है और आप 5 साल का ही मुझसे कहोगे कि 2 लाख रुपया ला के जमा करो, तो मैं तो एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदा हूँ 2.5 लाख की, अब 2 लाख पहले आपको टैक्स जमा करूँ, फिर न जो है कि चलाओ रोड पे ले जाके गाड़ी। तो हम जो या छोटे वाहन स्वामी हैं, जो टैक्सी वाहन स्वामी, वो तो मर जाएंगे ना। वो कहाँ चल पाएंगे, कहाँ से यात्रियों को सुविधा दे पाएंगे, उनको चलवा पाएंगे? मुख्यमंत्री जी को, परिवहन मंत्री जी को अपने कमिश्नर वाराणसी के द्वारा पत्र भेजा गया है, उस पर सुनवाई होती है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में टैक्सी चालकों का और टैक्सी ऑनरों का हड़ताल सामूहिक रूप से होगा और हम फिर अपनी गाड़ियों को सुपुर्द कर देंगे इनको कि भैया आप ही रख लीजिए, हम लोग का जो गाड़ियों का मूलधन है वो वापस कर दीजिए, हम कहीं ठेला खुमचा लगा लेते हैं।